लास्ट वीडियो में 11th क्लास का जो लास्ट वीडियो हम देख रहे थे उसमें हम टैक्सोनॉमी पे बात कर रहे थे। टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसे ब्रांच है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनको पहचान की जाती है। उनमें आपस में उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, आपसी रिलेशन जो होता है वो ज्ञात किया जाता है, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये वर्ड जो एपीडी केंडोले के द्वारा दिया गया था और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो केरोलस लीनियस को माना गया है। ये बातें हम लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अगला जो अपनी जो टॉपिक आता है वो आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी वर्गीकीय वर्ग। एक्चुअली है क्या कि वर्गीकरण को एक पद नहीं है, ये कई पदों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक जो पद, ये सभी जो पद मिलकर या सहवर्ग जो मिलकर जो बनाते हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमी हेरिकी कहते हैं, यानी वर्गीकीय पदानुक्रम के नाम से जानते हैं, यानी टैक्सोनॉमी हेरिकी कहते हैं। अब बात आगे आती है इसमें कि जो प्रत्येक जो वर्ग जो होता है उसे हम टैक्सोन या टैक्सा कहते हैं। और ये जो टैक्सोन और जो टैक्सा है वो एक निश्चित क्रम में इनको व्यवस्थित किया जाता है। जैसे जाति यहाँ पर एक टैक्सा है, क्लास जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास, फाइलम, किंगडम, सभी जो होते हैं, प्रत्येक जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टैक्सा है। और ये सभी जो टैक्सा है मिलकर जो बना है, जो सीक्वेंस बना है वर्गीकीय पदानुक्रम, जिसे टैक्सोनॉमिक हेरिकी कहा गया है। यहाँ पे सबसे जो वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई जो मानी गई है उसे जाति, जाति के ऊपर है वंश है, वंश के ऊपर कुल है, गण है, वर्ग, संघ और जगत। वर्गीकरण को लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो भी यही होता है कि नीचे से जाति से लिखा जाता है, जाति इसके ऊपर वंश, और इसी प्रकार से सीक्वेंस को लिखा जाएगा। अब सबसे पहले जो जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ दिखा रखा है मैंने कि वर्गीकरण अगर देखें तो मानव का जो दे रखा है इसकी जाति जो होती है वो सेपियंस है। यहाँ पर देखिए वंश होमो है, कुल है, होमिनिडी है, गण है, प्राइमेट्स है, इंफ्रावर्ग। मैं बताना चाहूंगा कि गण को उपगण है या उपवर्ग में बांटा जा सकता है, उपसंघ है, आदि गण है, इन सभी में बांटा जा सकता है। यानी इसका इंफ्रावर्ग है वो यूथीरिया है, उपवर्ग है थीरिया है, वर्ग है मेमेलिया है, महावर्ग टेट्रापोडा है, उपसंघ वर्टिब्रेटा है, संघ कॉर्डेटा है, और जगत जो है आपको पता है कि एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत है। ये है मानव का संपूर्ण वर्गीकरण। तो हमने देखा किस प्रकार से वर्गीकरण की जो सबसे छोटी जो इकाई होती जाती सबसे नीचे लिखी जाएगी, उसके ऊपर ऐसे सीक्वेंस में बढ़ती जाएगी। यानी समान लक्षणों वाले जो गुण रखने वाले जंतुओं को एक जाति में रखा, समान लक्षण वाले जो जातियों को वंश में रख दिया गया, समान लक्षण रखने वाले वंशों को कुल में, समान लक्षण वाले कुलों को गण में, समान लक्षण रखने वाले गणों को वर्ग में, इस प्रकार समान वर्गों को संघ में, इस पर समान कैरेक्टर दर्शाने वाले जो है संघ है उनको जगत में रख दिया गया। आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं इसमें असमानताएं बढ़ती जाएगी, और आप जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाएंगे यानी इसमें असमानताएं घटती जाएंगी और समानताएं बढ़ती ही जाएंगी। बात हम सबसे पहले हम करने वाले हैं जाति की। जाति जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई मानी गई है। जाति के बारे में एक सही तरीके से डेफिनेशन देना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसको डेफिनेशन देने की प्रयास किया गया है। सबसे पहले अगर देखें तो जॉन रे ने डेफिनेशन दी थी। उन्होंने ये कहा था कि एक समान जनक से उत्पन्न होने वाले सभी जो जीव होते हैं वो एक ही जाति के सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से मेयर ने भी अपनी तरफ से डेफिनेशन दिया। उसने ये कहा कि अंतः प्रजनन करने वाली जो जीव होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न जो जननक्षम जो जीव बनते हैं वो सभी के सभी एक ही आबादी के होते हैं, यानी वो एक ही जाति के सदस्य। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इस जाति को परिभाषित करने के लिए समय समय पर अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिन्हें जाति संकल्पना या स्पीसीज कॉन्सेप्ट के नाम से जाना गया है। तीन कॉन्सेप्ट जो है मुख्यतः बहुत पॉपुलर हुए हैं। सबसे पहला जो आता है प्रारूप विज्ञान या जाति संकल्पना। प्रारूप यानी बाहर से वो जीव प्रारूपी तौर पे दिखता कैसे, उसका फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे, यानी इसका मतलब ये हुआ
कि जो समान रंग रूप के जो जीव होते हैं, समान आकार के जो जीव होते हैं, वो एक ही जाति के सदस्य होंगे। लेकिन यहाँ पे भ्रांतियां थी कि कहने का मतलब एक काले रंग के जितने भी जीव होते हैं वो सारे के सारे एक ही जाति के माने जाएंगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुरूपता भी पाई जाती है, साथ साथ कुछ सिबलिंग स्पीसीज जो होती हैं, जो आपस में दिखती तो समान है लेकिन आपस में अंतर प्रजनन नहीं करती हुई एक जाति के सदस्य नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक आधा गुण को लेकर जो है एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया जो कि गलत है, यानी वर्तमान समय में ये कॉन्सेप्ट अब अस्तित्व में नहीं रखता है। अगला अगर देखें, अगला है अवास्तविक जाति संकल्पना, यानी ये कॉन्सेप्ट तो कहता है कि एक जाति नाम का जो वर्ड है वो होता ही नहीं है, ये कोरी कल्पना है, यानी इस जाति के कॉन्सेप्ट को ये मानती ही नहीं, ये संकल्पना उसे जाति को वेरीफाई नहीं करती है। अंतिम जो आती है, जो वर्तमान समय में प्रचलित है, जैव जाति संकल्पना। ये किसी पर्टिकुलर एक वैज्ञानिक के द्वारा नहीं, जॉन रे मेयर है और भी अदर जो जितने भी साइंटिस्ट थे सभी ने के कॉन्सेप्ट को मिलाकर ये दिया गया, और के पॉइंट जो दिए गए वो क्या थे कि सबसे पहले इंटरब्रीडिंग करने वाले जितने भी जीव होते हैं एक जाति के सदस्य होंगे। दूसरी बात जब करें इसमें कि सभी जीवों में एक स्पेसिफिक जीन पूल पाया जाएगा जिनका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, यानी उनका जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो स्थानांतरण होगा स्वतंत्र रूप से होगा, यानी उनमें स्वतंत्र अभिवन पाया जाएगा। अगला उसमें पाया जाएगा कि प्रत्येक प्रजाति में विभिन्नताएं जो है वो पाई जाएंगी और वो प्राकृतिक चयन के गुण को अपनाएंगी। साथ साथ जो अंतिम जो गुण इसमें पाया गया है वही था कि इनमें ये सारे गुणों के साथ साथ उसमें नवीन जातियों का उद्विकास, यानी इनमें उद्विकास की जो कैरेक्टर है, यानी इवोल्यूशन का कैरेक्टर भी इनमें पाया जाना चाहिए। ये सारे गुण अगर किसी जीव में है, जो जीवों के समूह में है, तो एक जाति के सदस्य होंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये जाति को हमने स्पेशलाइज किया। उसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक आएगा वंश, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।